स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और लॉकडाउन का दूसरा पार्ट जो है उस पर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहने वाली है। इस नई गाइडलाइन के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर भी रोक जारी है। ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही हो सकेगी। बस, रेल, मेट्रो, विमान सेवाओं पर रोक जारी है। स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामकाज को इजाजत जरूर दी गई है। लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि इस दिशा निर्देश के मुताबिक राशन और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दे दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नई गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि लॉकडाउन का पहला पार्ट जो था वो उसकी समाप्ति कल हो गई। अब आज से लॉकडाउन का पार्ट 2 शुरू हुआ है और यह 3 तारीख तक लॉकडाउन है। और इस पर केंद्र सरकार ने आज गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक सभी तरह की परिवहन सेवाएं, इन पर रोक लगी रहेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही जरूर हो सकेगी। बस, रेल, मेट्रो, विमान सेवा सभी पर रोक जारी रहने वाली है। स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थान सभी प्रकार के बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी। कृषि से जुड़े कामकाज को जरूर इजाजत दी गई है। लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है और इस दिशा निर्देश के मुताबिक खाने पीने की चीजें यानी कि किराने का सामान और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दवा की दुकानें खुली रहेंगी, किराना दुकानें खुली रहेंगी। और कोरोना का अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। ये केवल इंदौर से। इसके बाद प्रदेश में मामले बढ़कर 885 हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 117 मामले सामने आए। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 544 हो गई। यहां पर अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 39 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर भोपाल की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 158 है। यहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुल 69 मरीज अभी तक रिकवर हो गए। 53 लोगों की पूरे प्रदेश में अब तक जान जा चुकी है। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं इंदौर के बारे में। अरुण, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 117 और नए मामले सामने आए हैं। आज कितने सैंपल्स भेजे जाने हैं जिनकी रिपोर्ट अब आने वाले दिनों में आ जाएगी, 1-2 दिन में? देखिए, रिपोर्ट तो सुबह और शाम दोनों टाइम जारी हो रही है। यहाँ के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जो वायरोलॉजी लैब है उसमें करीब 200 सैंपल भेजे जाते हैं रोज, और करीब 170 के करीब रिपोर्ट रोज आती है। लेकिन अभी आज जो सुबह रिपोर्ट आई है, दिल्ली सैंपल भेजे गए थे जो 1142, उसमें से 117 सैंपल पॉजिटिव आए हैं इंदौर के। और अब इंदौर में 544 हो गया है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। लेकिन इसमें पैनिक होने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मरीज है पहले से क्वारंटाइन है, स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में है और इस शहर में किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। जो मरीज है वो एक जगह मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में है, तो इसलिए वो संक्रमण का खतरा इससे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट यहाँ पर जल्दी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर स्पेशल प्लेन से रिपोर्ट सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। वहां से अभी जो रिपोर्ट आ रही है, अभी ये 465 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 121 पॉजिटिव मिले हैं। अभी तो 1142 में से 465 अगर कम कर दिए जाए तो बाकी रिपोर्ट्स भी आनी है, उसमें अभी और संख्या बढ़ेगी। तो इंदौर में अभी और मामले बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्वारंटाइन है, जो भी मरीज है संदिग्ध है वो क्वारंटाइन है, आइसोलेट है और वो किसी तरह का कोई संक्रमण शहर में नहीं फैला रहे हैं। कुल कितने मरीज अभी तक इंदौर में क्वारंटाइन या आइसोलेट किए गए?
देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो करीब ये आंकड़ा 2000 के आसपास है जो मरीज क्वारंटाइन किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जो इन्होंने ले रखी हैं। कई होटल्स हैं, कई मैरिज गार्डन्स हैं जहां पे इनको क्वारंटाइन किया हुआ है, और ये मरीज अभी वहां पर मौजूद है। और इनकी जो जांच रिपोर्ट है वो धीरे धीरे आ रही है, और इनमें जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनकी तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। और रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं कि रावणभाटा में थोक सब्जी मार्केट को बंद कर दिया गया। व्यापारियों ने मैदान में ही खुद ही सब्जी बाजार खोल लिया था। पुलिस और निगम प्रशासन भी मौजूद नहीं था। मार्केट में अव्यवस्था का आलम हो गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा था, और अब तक मार्केट शिफ्ट करने की जगह भी निगम तय नहीं कर पाया है। तो अव्यवस्था का आलम देखने को मिला था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, और रायपुर के रावणभाटा में ये जो थोक सब्जी मार्केट जो है इसे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक मार्केट को शिफ्ट करने की जगह भी निगम तय नहीं कर पाया है। इससे पहले भी तस्वीरें जो आई थी वो काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीरें थी, जहां पर लोग एक साथ निकल गए थे और काफ़ी भीड़ यहां पर नजर आई थी। और ये तस्वीर भी यही बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये दो तस्वीरें हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति देखिए, लोग बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे के पीछे बिल्कुल खड़े हुए हैं, और लोगों को समझना चाहिए, सबसे ज़्यादा लोगों की समझने की ज़रूरत की बात है यहाँ पर, कि लोगों को समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लेकिन लोग शायद समझ नहीं रहे हैं। सब्जी खरीदने की आपाधापी ये है। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। भीड़ जुट रही है, बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, और निगम की लापरवाही इसे कहा जाएगा कि अभी तक नई जगह निगम तय नहीं कर पा रहा है, वहां पर लोग मौजूद नहीं है, प्रशासन के लोग, निगम के लोग मौजूद नहीं है, पुलिस मौजूद नहीं है, और उसके बाद यहाँ तस्वीर ये थोड़ी हैरान कर देने वाली। निश्चित तौर पे पुनीत, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि इससे पहले जहां जहां भी बाजार लगे इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई और एक साथ लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद प्रशासन उस पर काबू करने में नाकामयाब साबित हुआ। और अब एक बार फिर से यहाँ पर जगह बदल दी गई है, और हालांकि ये अब तक तय नहीं कर पाया है नगर निगम की मार्केट जो है वो कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शास्त्री मार्केट जो कि राजधानी का सबसे बड़ा बाजार है वहां पर ये पूरा थोक मार्केट चल रहा था। उसके बाद इसे शिफ्ट करके साइंस कॉलेज भेजा गया, वहां पे भी इसी तरह से लोगों की भीड़ लगी। उसके बाद इसे रावणभाटा शिफ्ट किया गया और वहां पे भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। लेकिन आज जब यहाँ पूरी तरह से मार्केट को बंद कर दिया गया तब ये देखा गया कि लोगों ने खुद ही यहाँ पर मार्केट खोल लिया, और उसके बाद सब्जी खरीदने वालों की यहाँ पर भीड़ लग गई। तो एक तरह से प्रशासनिक लापरवाही है इस दौरान, क्योंकि न कोई प्रशासन का व्यक्ति मौजूद था, न कोई पुलिस से था, न ही कोई नगर निगम से था, और अब तक की ये जगह भी तय नहीं हो पाई है कि आखिर थोक सब्जी मार्केट लगेगा कहाँ। तो यहाँ पर लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन तो नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लापरवाही नगर निगम प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, जो कि लोगों से ये फॉलो नहीं करा पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधे सीधे लापरवाही प्रशासन की भी है, निगम की भी है, पुलिस की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों से पालन नहीं करवाया जा रहा और लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर दिल्ली में आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक रखी गई है। शाम 5:30 बजे ये बैठक रखी गई है। राहत पैकेज पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान कुछ सेक्टर्स को राहत देने पर मुहर लग सकती है। तो शाम 5:30 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है, वक्त तय किया गया है। राहत पैकेज पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि कुछ सेक्टर्स को राहत देने पर मुहर लग सकती है लॉकडाउन के दौरान। काफ़ी अहम बैठक ये रखी गई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है ये, और शाम 5:30 बजे इसका वक्त तय किया गया है। और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड अब 15 दिन और बढ़ गया है, 3 तारीख तक बल्कि बढ़ गया है। तो ऐसे में राहत पैकेज पर कोई फैसला लिया जा सकता है, कुछ सेक्टर्स को राहत दी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और इस लिहाज से ये काफ़ी अहम बैठक है। और इसके अलावा भी लॉकडाउन को लेकर और भी कई सारी चर्चाएं होनी हैं, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन पहले ही हो चुका है और उसके बाद 3 तारीख तक और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो ऐसे में और किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है,
इन सभी मसलों पर चर्चा की जाएगी और कुछ सेक्टर्स को राहत दी जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत देने पर फैसला हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप, 5:30 बजे शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई है, कुछ सेक्टर्स को राहत देने पर फैसला हो सकता है, ये भी खबर है, और क्या बैठक में हो सकता है? देखिए, बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है, उसके बाद कई तरह की बातें कही जा रही थी कि कई राहत पैकेज जो है वो केंद्र सरकार घोषित करे। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को कुछ दिन पहले उन्होंने लेटर भी लिखा था और कहा था कि कुछ सेक्टर में जो है वो छूट दी जाए। इसके अलावा देश के कई जगहों से किसानों को लेकर के, क्योंकि फसल की कटाई होनी है, तो उसको लेकर के भी राहत देने की बात कही जा रही थी। इन तमाम मसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन राहत पैकेज की घोषणा कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा कुछ सेक्टर में हो सकता है कि 20 तारीख के बाद छूट दी जाए। इन सभी मसलों पर आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। जी। और अगर लॉकडाउन की नई गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो कहाँ क्या कुछ राहत मिल पाएगी लोगों को? देखिए, अभी कोई राहत की बात नहीं कही गई है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें पहले की ही तरह जो जिन चीजों पर अंकुश लगाई गई थी उसको जारी रखा गया है। इसके अलावा उस गाइडलाइन में साफ तौर से कहा गया है कि अगर 20 तारीख तक जिन क्षेत्रों में अगर वहां पर अगर पेशेंट नहीं देखे जाते हैं या वो ग्रीन जोन तब्दील हो जाता है, तो वहां पर कई तरह की राहत दी जा सकती है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बातें कही है उसी को एलोबरेट करके आज गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनूप। और रुक रहे हैं का ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के 45 जिलों के 4,305 केंद्रों में गेहूं खरीदी आज से शुरू होनी है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर 45 जिलों में गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। खरीदी केंद्र पर एक दिन में केवल 6 किसानों को एसएमएस भेजे जाएंगे। खरीदी केंद्र में गेहूं की तुलाई 2 पालियों में की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां करना बेहद जरूरी होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से। तो अहम खबर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में आज से खरीदी शुरू नहीं होनी है। एक दिन में केवल 6 किसानों को एसएमएस भेजे जाएंगे। 45 जिलों में खरीदी हालांकि शुरू हो गई है। गेहूं की तुलाई को 2 पालियों में शुरू किया जाएगा। सुनील उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, गेहूं की खरीदी शुरू आज सरकार कर रही है, हालांकि कुछ जगहों से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी 45 जिलों में इसकी शुरुआत होने वाली है और इसके लिए बाकायदा नियम भी, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बिल्कुल, हम छतरपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो मंडी, जो कृषि मंडी है, वहाँ पर है जो 3 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और सुबह से हम पीछे देख सकते हैं कि जो है किसानों का जो है आना शुरू हो गया है। 2 से 3 किसान जो है सामान लेके यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो गेहूं, चना और सरसों की यहाँ पर खरीदी की जानी है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो कोरोना वायरस के चलते यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। जो एक बोर्ड भी लगाया गया जिससे कोरोना के बचाव के जो उपाय लेके गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन यहाँ पे करवाया गया। सुबह से जो पुलिस की कई टीमें और जो एसडीएम है वो भी यहाँ पर होके गए हैं और जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो देख के गए हैं और साफ उनको हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर ही जो है खरीदी करें। और दूसरी तरफ हमारे साथ देखो जो खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। जी बताइए कि कितने किसानों से खरीदी की जाएगी और क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? सर, एक दिन में 6 किसानों से खरीदी की जाएगी। उन्हें एसएमएस आएगा, उसी दिन उनका माल तौला जाएगा। उसके लिए 2 शिफ्ट रखी गई है। एक रहेगी 10 से 2 और दूसरी शिफ्ट 2 से 6 बजे तक। और उन्हें एसएमएस के जरिए और फोन के जरिए इत्तला कर दिया जाता है कि आपको एसएमएस आ चुका है, आप कल मंडी प्रांगण में माल लेके आए। और अभी आप देख रहे हैं 2 किसान माल लेकर अभी आ गए। और दूसरी बात, यहाँ पे मंडी परिसर में सामने नल लगा है, वहाँ पे साबुन और सैनिटाइजर भी रख दिए हैं कि सभी लोग हाथ
10 मिनट में अपने हाथ धों और मास्क नहीं है तो तौलियों का उपयोग करें। सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो कितने किसान आएंगे आज? सुनील, एक 6 बात और। किसान आएंगे सर। अभी हमारी 5 किसानों से बात हुई, एक किसान का नंबर नहीं लग रहा था, चाहे वो गलत हो कोई भी। सुनील, एक बात और है कि किसान जो इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे में अगर यहाँ पर किसान पहुंच जाते हैं जिनको मैसेज नहीं भी पहुंचा, अगर वो पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ पे इस स्थिति निपटने के लिए जो पुलिस की व्यवस्था वो करी गई है और कुछ लगातार जो है ये भी मैसेज लगातार दिया जा रहा है या सोशल मीडिया के माध्यम से या गांव में जो पटवारी हैं या जो अन्य पंचायत सचिव हैं और जो सरपंच है उनके माध्यम से सभी किसानों को ये सूचना दी जा रही है कि आप जो है वैसे ना पहुंचे। जब तक आपके पास मोबाइल में मैसेज नहीं आता, जब तक आप खरीदी केंद्र पर ना पहुंचे, व्यवस्था बनाए रखें। और अगर कोई किसान आता है तो उनके बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो है व्यवस्था की गई है, उनको ये समझाई दी जाएगी कि जब आपके पास SMS आए तभी आप मंडी पहुंचिए और खरीदी केंद्र में पहुंचिए, अन्यथा बिल्कुल मत पहुंचिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1925 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होगा। 2 पालियों में तुलाई होनी है और केवल 6 किसानों को मैसेज भेजे जाएंगे। एक दिन में ये तय किया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे, छतरपुर में वहाँ पर कुछ किसान अपना माल लेकर तुलाई के लिए पहुंच भी चुके हैं और वहां पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस भी यहां पर तैनात रहेगी और बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। जिन किसानों को मैसेज भेजे गए हैं उनसे फ़ोन पर बात भी की गई है। उनको ये भी बताया गया है कि आपको मैसेज आ चुका है तो आप अपना जो अनाज है वो तुलाई के लिए ला सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तब तक नहीं पहुंचना है जब तक उनको मैसेज नहीं आ जाता। तो मध्य प्रदेश के 45 ज़िलों में ये खरीदी शुरू कर दी गई है और एक खरीदी केंद्र पर एक दिन में केवल 6 किसानों को मैसेज भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर 45 ज़िलों में गेहूं की खरीदी शुरू की गई और कुल 4305 केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं जहां पर खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी रखी गई हैं। तो 2 पालियों में गेहूं की तुलाई होगी। फिर से जानकारी हम आपको दे दें और 6 किसानों को मैसेज भेजे जाएंगे। एक दिन में केवल 6 किसानों का अनाज ही तुलेगा, गेहूं उन्हीं का तुल पाएगा। 1925 रुपये इसका मूल्य तय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 45 ज़िले हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ा गया है, इसको अलग रखा गया है। आज से खरीदी यहाँ पर शुरू नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर भी खरीदी शुरू हो जाए। सरकार स्थिति के अनुसार यहाँ पर फैसला लेगी, लेकिन जहाँ पर खरीदी हो रही है वहाँ पर गेहूं की तुलाई 2 पालियों में की गई है। प्रति क्विंटल 1925 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ पर ज़रूरी है और बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइज़र और साबुन इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो किसान यहाँ पर पहुँचे बार बार वे हाथ भी धोएं। और एक दिन में केवल 6 किसानों को SMS भेजे जाएंगे। छतरपुर से हमारे सहयोगी सुनील जुड़े थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पर किसानों को जिनको मैसेज भेजा गया उनसे फ़ोन पर बात भी कर ली गई है और उनको बताया गया है कि आप आ जाइए, आज आपका अनाज गेहूं जो है उसकी तुलाई होनी है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन आज से खरीदी शुरू नहीं हो रही है। यहाँ पर बाद में शासन की तरफ से तय किया जाएगा। जो यहाँ पर कोरोना की स्थिति है उसके बाद उसको देखते हुए फिर ये तय किया जाएगा कि कब से यहाँ पर खरीदी शुरू होनी है। लेकिन बाकी 45 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर खरीदी शुरू हो चुकी है आज सुबह से और 4305 केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए। 45 ज़िलों के 4305 केंद्रों पर ये खरीदी हो रही है। एक दिन में केवल 6 किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, SMS भेजे जा रहे हैं और उनसे फ़ोन पर बात भी कर ली जा रही है।
और केवल इन्हीं किसानों को बुलाया जा रहा है। बाकी किसानों को उनको जब मैसेज पहुंचेगा तब उनको वहां पर अपना गेहूं लेकर जाना है तुलाई के लिए। लेकिन अभी जिनको मैसेज पहुंच रहा है, जिनको एसएमएस जा रहा है, केवल उन्हीं को पहुंचना है और वहां पर अपना गेहूं तुलवाना है। 1925 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने यह मूल्य तय किया है। मंदसौर से नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मंदसौर की स्थिति जान लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है खरीदी केंद्र पर। नरेंद्र, 103 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और 62,000 किसानों का लगभग पंजीयन हुआ है और अभी तक 2,10,000 मेट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है। लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण जो है किसान जो है सारा माल यहां उपार्जन केंद्रों पे ही बेचेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। तो सरकार ने अब लक्ष्य बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का उपार्जन केंद्रों पे ही गेहूं खरीद लिया जाए और किसानों को गेहूं बेचने में मंडियों में कोई असुविधा न हो। तो अभी यह लक्ष्य 2,10,000 मेट्रिक टन का है, लेकिन 62,000 किसानों का पंजीयन है और ये सीमा जो बढ़ाई भी जा सकती है और अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए खरीदी केंद्रों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। लेकिन खरीदी केंद्र इन्होंने शहर से बाहर बनाए, जंगल में बनाए, इससे थोड़ी किसानों को वही परेशानी आ रही है। किसान आकर यहाँ पूछ रहे हैं कि खरीद केंद्र यही है, अभी माल लेकर यहाँ नहीं आए और प्रारंभिक स्तर पर खरीदी केंद्रों पर कहीं तुलाई शुरू हो गई है तो कहीं अभी किसान पूछताछ करने आ रहे हैं। वैसे सेकंड हाफ तक काफी किसान यहाँ पर आ जाएंगे। और कितने किसानों को आने की इजाजत है, क्योंकि शासन की तरफ से तय किया गया है कि केवल 6 किसानों को एक दिन में मैसेज भेजे जाएंगे। 6 किसानों का जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन्होंने वेयर हाउस का चयन किया है ताकि यहाँ पर काफी जगह मिल जाए और एक किसान जो गेहूं बेचने आएगा उसके साथ एक व्यक्ति को यहाँ पर आने की पात्रता मिलेगी। बाकी लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और जो खरीदी केंद्र में जो कर्मचारी लगे हैं वो सारे कर्मचारी यहाँ रहेंगे और यहाँ पर एक साबुन की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है और जो किसानों का वाहन आएगा उसको भी सैनिटाइज यहाँ पर किया जाएगा। ये सारी सुविधाओं से लेस खरीदी केंद्र है ताकि किसी तरह का कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का भी यहाँ पर खतरा नहीं हो। पुनीत, क्या किसानों की संख्या तय नहीं की गई है? मंदसौर में ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्या नरेंद्र? क्योंकि बाकी जगहों से, छतरपुर से हमने बात की तो वहां ये जानकारी है कि केवल 6 किसानों को मैसेज भेजा जाएगा और उन्हीं को बुलाया गया है ताकि यहां पर भीड़ वाली स्थिति ना रहे, किसानों को भी परेशानी ना हो और शासन प्रशासन को भी व्यवस्था करने में अनुकूलता रहे। जी पुनीत, बिल्कुल इसकी व्यवस्था की गई है। जिनको एसएमएस गए हैं उन किसानों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे दी जा रही है और इसी कारण भीड़ नहीं बढ़े इसके लिए खरीदी केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। 103 खरीदी केंद्रों पर खरीदी की जा रही है और खरीदी केंद्र भी दूर दूर जंगल में बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की भीड़ न हो और किसानों को भी हिदायत दी जा रही है कि वे अपने साथ एक ही व्यक्ति को लेकर आए, एक किसान और दूसरा जो वाहन लेकर के आएगा। इसके अलावा भीड़ बढ़ने की संभावना बहुत कम है और जो चिन्हित किसान है उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। भीड़ की संभावना बहुत कम है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नरेंद्र भी जानकारी